स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि बेसिक हेल्थ अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट्स इन सेकेंड सेमेस्टर ऑफ एडीपी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बेसिक हेल्थ अवेयरनेस, इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का मकसद क्या है। फिर हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा कि मिड टर्म के कंटेंट में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि फ़ाइनल टर्म में ये बेसिक हेल्थ अवेयरनेस के कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले सेशन 9 से स्टार्ट करते हैं। फ़ाइनल टर्म जो है सेशन 9 में हम लोग पढ़ेंगे आर न्यूट्रिशन एंड आर हेल्थ, यानी कि एक अच्छी ग़िज़ा जो है वो हेल्थ को मेंटेन रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आजकल जो हमारे एक नॉर्मल लाइफस्टाइल देखा गया है कि लोग जो एलीट क्लास के स्पेशली लोग हैं वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। हमारे जो मेटाबॉलिज़्म के लिए वो बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट रखती है। तो इसमें हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द टीन ईयर्स। टीन ईयर्स एक्चुअली ह्यूमन लाइफ के ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, और इन ईयर्स में न्यूट्रिशन या हम जो भी खा पी रहे हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। अंडर न्यूट्रिशियस रहना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डैमेजिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करता है फॉर द इनकमिंग लाइफ। नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड बैलेंस डाइट, फिर हम देखेंगे कि एक मुतवाज़न ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स होना ज़रूरी है। अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो ये आपने बेटे बायो के स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने देखा होगा कि एक जो बैलेंस डाइट है उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स और लिपिड्स, फैटी एसिड्स का होना बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस फॉर हेल्थफुल ईटिंग, कि आपने क्या आप खा रहे हैं, आपकी फ़ूड किस तरह की होनी चाहिए। बीइंग पाकिस्तानी, हमारा जो एक ट्रेडिशनल जो हमारी फूड्स हैं, हम लोग स्पाइसी खाना ज़्यादा खाते हैं, बट टू मच स्पाइसेस आर हार्मफुल फॉर द स्टमक। तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह हम कौन कौन सी न्यूट्रिशंस हमने इस्तेमाल करनी है एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सेशन 10 में हम पढ़ेंगे फूड फॉर हेल्दी लिविंग। ये भी तकरीबन मिलता जुलता है सेशन 9 से। फूड फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, एक अच्छा वेट होगा तो आपकी बॉडी ओवरऑल हेल्दी रहेगी। ईटिंग डिसऑर्डर्स, बाज़ दफ़ा देखा गया है कि कुछ लोग रात का खाना नहीं खाते या सुबह का नाश्ता नहीं करते। ये बहुत ही एक गलत किस्म की हैबिट है। न्यूट्रिशन एंड आर नीड्स, उसके बाद सेशन 11 में पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जो एक दूसरे को छूने से फैलते हैं या यूज़ चीज़ें इस्तेमाल करने से, एक दूसरे के यूज़ आइटम्स को इस्तेमाल करने से ये डिजीज़ेज़ फैलती हैं। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, हाउ कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ आर स्प्रेड और ट्रांसमिटेड, सेशन में हम ये देखेंगे। उसके बाद सेशन 11 है। सेशन 11 में हमने सेशन 12 है, उसमें हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ का सेकंड पार्ट स्टडी करना है कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, पोलियो है, डेंगू है, कोरोना है एंड फ्लू है। इन सब में से इस टाइम जो पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक छाया हुआ है, दैट्स कोरोना वायरस। डर्मल कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ के अलावा, डर्मल कहते हैं स्किन को, स्किन के जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह ये डिजीज़ेज़ फैलती हैं। प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हम सेशन 13 में पढ़ेंगे कि किस तरह हम उनकी रोकथाम कर सकते हैं। पहले हमने ये पढ़ा कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कि इसके कंट्रोल के लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन अडॉप्ट कर सकते हैं। सोशल कंट्रोल हो गया, वैक्सीनेशन हो गई, इम्यूनाइजेशन हो गई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन। देखिए, अगर तो बॉडी हेल्दी है तो उसका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, और कुदरती तौर पर एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम वाली बॉडी के अंदर इतनी सलाहियत होती है कि वो आम तौर पे ये जो थोड़े बहुत माइनर वायरल अटैक्स हैं या बैक्टीरियल अटैक्स हैं उनका मुकाबला कर सकती है। लेकिन अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम ही वीक है तो हाउ कैन इट फाइट सच डिज़ास्ट्रस अटैक्स। सेशन 14 में हम देखेंगे कि इंजरी प्रिवेंशन एंड सेफ बिहेवियर्स। देखिए, आप अगर मुसीबत को या इंजरी को खुद दावत देंगे, अगर आप रैश ड्राइविंग करेंगे या आप कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे इंजरी का होना 90% वो उसके चांस होते हैं, तो फिर इट मीन्स के फॉल्ट आपका अपना है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंजरी प्रिवेंशन एंड सेफ बिहेवियर्स कौन से हैं। ऑब्जर्विंग सेफ्टी मेयर्स एट होम एंड एट वर्क प्लेस, ऑब्जर्विंग रोड सेफ्टी मेयर्स, ऑब्जर्विंग वाटर सेफ्टी मेयर्स। उसके बाद सेशन 15 में हम देखेंगे, विच इज़ द लास्ट सेशन ऑफ द फाइनल टर्म कंटेंट, माइनर इंजरी मैनेजमेंट। कि अगर खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो भी जाए
तो हमने फ़र्स्ट एड किस तरह लेनी है, स्टॉपिंग ब्लीडिंग, बैंडेज, पट्टी कैसे करनी है, खून कैसे रोकना है, कार्डियक पल्मोनरी रिसोटेशन के अगर खुदा न खास्ता अगर कोई दिल का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको कैसे फ़र्स्ट एड देनी है, और फिर 1122 यानी कि एम्बुलेंस को कैसे कॉल करना है। तो ये सारे जो कंटेंट है ये हम इस फाइनल टर्म में देखेंगे।